तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक मैं खिस्सा कहने जा रही हूँ, आप लोग का जैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैभा महतारी का खिस्सा है। एक राजा और एक रानी के दो लड़के थे, एक बेटी एक बेटा। उन्हीं लोग का कहानी है, आप लोग से बताने जा रही हूँ खिस्सा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। एक राजा थे और एक रानी। राजा के दो लड़के थे, एक बेटी एक बेटा। तो रानी ने कही राजा से कि ये राजा, हम इतना बीमार रहते हैं, अगर हम मर जाएंगे तो दूसरा रानी मत लाइएगा, नहीं तो हमारे बच्चे बेपर हो जाएंगे। वो बहुत मारेगी, बहुत क्रोध करेगी हमारे बच्चों पर। आप दूसरा रानी मत लाइएगा। तो राजा ने बोले ठीक है रानी, मैं दूसरा रानी नहीं लाऊंगी। आपकी बात को मैं मान रही हूँ, मैं दूसरी रानी नहीं लाऊंगी, नहीं तो बच्चों को ऊपर क्रोध करेगी। तो क्या हुआ, रानी का देहांत हो गया। रानी का देहांत हो गया जब, तो राजा ने बहुत दुखी हो गए। अपने हाथ से खाना उनको बनाना पड़ता है। बच्ची थी, वो छोटी थी, और लड़का था, वो भी मजे का छोटा था। तो एक थी 10 साल की बेटी, बेटा था 5 साल का। तो खाना बनाते थे राजा। तो सभी लोग गांव वाले बोले कि राजा आप खाना बनाते हैं, ड्यूटी पे नहीं जा पाते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो दूसरी रानी लेकर आइए, नहीं तो बच्चे जो है खाना बगैर तरस जाएंगे। तो राजा बोले हमारी रानी कह के मरी थी कि हम मर जाएंगे, कि दूसरी रानी मत लाइएगा, नहीं तो हमारे बच्चे बेपर हो जाएंगे। तो गांव वाले बोले ठीक है राजा जी, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन लाकर देखिए, बच्चे को अच्छे से देखभाल करेगी। तो राजा ने बोले ठीक है, मैं दूसरी रानी लाने जा रही हूँ, दूसरी रानी लाने जा रहा हूँ। तो पता लगाकर दूसरी रानी का लाने का तैयारी किए राजा जी। तो गए, रानी के पास गए, दूसरी रानी के पास। तो राजा ने बोले रानी से कि रानी हमारे यहाँ चलोगी, हमारे 2 बच्चे हैं, उनको संभालना पड़ेगा। बोली ठीक है, एक बात तय करो तब हम आपके घर चलूँगी। राजा ने बोले क्या है बताइए। तो रानी ने बोली इधर आइए, मैं बोल रही हूँ, आपको मानना पड़ेगा तब आपके घर पर चलूँगी। बोले ठीक है बताइए। रानी ने बोली कि राजा जी अपने बेटे का मांस खिलाएंगे तभी हम आपके घर पर चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। राजा ने बहुत चकित हो गए। राजा ने बहुत चकित हो गए कि रानी ने आप क्या बोल रही हो, आप ऐसा बात क्यों बोली हो, ऐसा हमको करने में बहुत कष्ट आ रहा है, हम कैसे कर पाएंगे अपने बेटे को ऐसे। तब बोली कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम आपके घर नहीं चलूँगी। तो राजा ने मोहित हो गए रानी के ऊपर, बहुत सुंदर थी। बोले चलिए ठीक है, चलिए हमारे घर। तो रानी ने आई, कुछ दिन हुआ जब, तो राजा ने रानी से एक सवाल किया कि रानी ने हमारे बच्चों को आप बढ़िया से देखभाल कीजिएगा। तो रानी ने बोली हमारा भी एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। आप इतना दिन हुआ मैं आपके घर आई थी, आपने कभी नहीं कहा जो बात मैं बोली थी, आप कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो आप वचन दिए थे, मैं आपके घर चल रही हूँ, अपने बेटे का मांस खिलाइएगा। तो आप बोले हाँ।
तो बोले हाँ। तो राजा ने कहे रानी ऐसे बात मत कीजिए, मेरे एक ही बेटा एक ही बेटी है, मैं मांस कैसे खिलाऊंगी। तो रानी ने बोली मैं चली जाऊंगी अगर अपने बेटे का मांस नहीं खिलाओगे तो। बोलिए चलिए बोले राजा जी चलिए ठीक है। तो जब रात हुई, बेटों को सुलाए थे और बेटी के सुलाए थे। जब रात हुई तो बेटा के पास राजा ने गए तो बोले बेटा इधर आओ। बेटी सोई थी तो बोले बेटा इधर आओ, एक बात है। बोले पापा जी इतने रात के क्यों मुझे बुला रहे हैं। बोले इसी जगह आप लेट जाओ। तो टेंगारी लेकर उनका गटई काट दिए थे, बेटा को गटई काट दिए थे। और बहन ने बहुत चकित होकर देख रही थी, बहुत चकित होकर देख रही थी और रो रही थी। वो चिल्ला नहीं पाई कि हमको भी काट देंगे। तो उसके बाद दोनों लोग बेटे को मांस को बनाकर खा रहे थे और बेटी के लिए परोस कर रखे थे थाली में। तो दोनों लोग खा रहे थे, राजा रानी बहुत आजाद से खा रहे थे। बेटी ने लख रही थी, वो थाली पर बैठकर खाना खा नहीं रही थी, रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसके बाद ले जाकर उसको जहाँ नदी पर रहती है, नदी का धारा बहता है, वहाँ नाली पर ले जाकर उसको फेंक आई। तो जो उस गोश्त जो मांस था, उसका जो मांस था वो सुग्गा बनकर जहाँ धोबी कपड़ा पछाड़ते हैं वहाँ पर जाकर सुग्गा बनकर बैठ गया। तो धोबी ने कपड़ा पछाड़ने के लिए गया था वहाँ पर। तो बोला, धोबी बोला सुग्गा मामा आप क्यों यहाँ पर बैठे हैं, अच्छा अच्छा फल तुम्हें बगीचा में मिलेगा, आप वहाँ पर जाइए खाइए। तो बोला नहीं मैं यहाँ पर रहूँगी, आपसे एक सवाल करूँगी। बोला क्या करोगे सवाल सुग्गा मामा। तो धोबी ने बोला कि सुग्गा मामा एक गाना पहले सुना दीजिए तब तुम सवाल करिएगा। तो सुग्गा मामा गाना गाने शुरू किया। तो बोल रहा है, बापाई जी माराए रामा, मैया बनाए रामा, बहिना जी गंगा पाउड़ावे जी। बापाई जी माराए रामा, मैया बनाए रामा, बहिना जी गंगा पाउड़ावे जी। तो धोबी ने बोला सुग्गा मामा कैसा गाना गा रहे हो, आपको ऐसा गाना कैसे आता है। तो बोली कि धोबी ने बोला कि सुग्गा मामा आप फिर से सुनाई दीजिएगा। बोला नहीं सुनाऊंगी नहीं, अब सुनाऊंगी नहीं मैं अब। धोबी ने बोला क्यों नहीं सुनाएंगे आप। तो सुग्गा ने बोले मुझे एक झोला कपड़ा दीजिए, वस्त्र नया नया। तो बोला नया नया कपड़ा हमारे पास नहीं है, जो धो रही हैं वो सही कपड़ा नहीं है, आपको मैं दुकान से लाकर दे दूंगी। बोले ठीक है। तो धोबी ने दुकान से कपड़ा मंगवाया, एक झोला भरकर फिर लेकर उड़ते 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 आ गया अपने माता पिता के घर। माता पिता के घर जब आया तो लेकर बैठा है, वहाँ पर बैठा था पेड़ पर, नीम का पेड़ था उसके द्वार पर राजा जी के। नीम के पेड़ पर से गाना गा रहा है, बापाई जी माराए रामा, मैया बनाए रामा, बहिना जी गंगा पाउड़ावे जी। बापाई जी माराए रामा, मैया बनाए रामा, बहिना जी गंगा पाउड़ावे जी। तो राजा ने नीम के पेड़ के तरे लेटे थे खाट बिछाकर। तो बोले सुग्गा मामा इतना अच्छा आवाज़, ऐसा सुरंग गा रहे थे, क्या बात है।
तो रानी ने निकले घर में से चकित होकर कि ऐसे क्या बात है कि ऐसे सुग्गा मामा गाना गा रहे थे। तो अपने बेटी का तो कुछ दिन पहले शादी कर दिया था, जो बड़ी हो गई थोड़ी सी तो उसका शादी कर दिया था। ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, 10 साल की थी। जैसे 5 साल का और हुई थी वैसे उसका नादानी में शादी कर दिया था। बोली उसकी बीवी की इसको भी शादी करके यहाँ से हटा दो। तो अपने बेटी का शादी कर दिया था एक गरीब के साथ से उसको हटा दिया था, गरीब के हाथ में उसको सौंप दिया था। उसके बाद सुग्गा ने फिर से गाना शुरू किया वही बप्पई जी माराय रामा मैया बनावै रामा बहिना जी गंगा पाऊँ जी। सुग्गा मामा ने ऐसा गाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है तो राजा ने कहा रानी से कि रानी ने ये सुग्गा मामा की कैसी आवाज़ है, जो हमने काम किए थे रात में बेटे को मार कर और हम ही लोग तो ऐसा काम किए हैं, कैसा गाना गा रहा है। तो राजा ने कहे सुग्गा मामा एक बार और आप गाना गा दीजिए। तो सुग्गा ने बोले राजा और रानी दोनों लोग लेट जाइए। तो बोले ठीक है लेट जा रही हूँ, लेकिन आप गाना गाइए। तो गाना गाकर सुनाया, फिर वो लोग दोनों लोग लेट गए। फिर तलवार लेकर जो है तलवार उठाया, जिस तलवार से वो मारा था, जिस टेंगारी से वो मारा था राजा, उसी टेंगारी से उठाकर बगल में रखा था। मारा दोनों लोग को गटाई पर, गटाई कट के बगल हो गई। उसके बाद वहाँ से उड़ते अपने बहन के घर पर गए, जहाँ पर उनकी बहन की शादी हुई थी। तो उड़ते शादी जहाँ हुई थी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ एक अमरूद का पेड़ था, उस पर बैठकर गाना शुरू किया बप्पई जी माराय रामा मैया बनावै रामा बहिना जी गंगा पाऊँ जी। यही गाना शुरू किए। फिर उसके बाद उसकी बहन घर में से निकली, बोली ये कैसा गाना सुग्गा मामा गा रहे हैं। उनके आँख से पानी झरझर नीर बहने लगा बहन के आँख से। सुग्गा मामा एक ऐसा गाना गा रहे हो, एक बार फिर सुना दीजिए। सुग्गा मामा ने बोले बहन आप क्यों रो रही हो, आप बताइए क्या बात है। बहन बोली हमारी मैभा महतारी थी, अब मेरे पिताजी राजा जी जो मेरे भाई को मार कर गिरा दिए थे, फिर मम्मी ने खाना बनाई, फिर मैंने उसको ले जाकर, मुझे जो थाली में परोस के रखी थी, मैं ले जाकर उसको नहर में कुराए आई। तो बोली हम सब, सुग्गा मामा बोले हम सब समझ रहे हैं बहन, मैं समझ रही हूँ सब। बोले कि बहन आप अपना आँचरा पसारिए तब मैं गाना गाऊंगी फिर। तो बोले कि ठीक है। तो जैसे बहन आँचरा पसारने चली और वो फेंकने चले, क्या जो वस्त्र दिए थे धोबी ने, उसी वस्त्र को लेकर उनके द्वार पर गए थे, कपड़ा लेकर बहन ताई। उसके बाद जैसे आँचरा पसारी वैसे सुग्गा मामा को आँचरा से पकड़ ली, लक से बहन ने पकड़ ली, आँचरा से अपने पकड़ ली, उड़ने नहीं दी। बोली बहन छोड़िए, बोली बहन छोड़िए, कहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी आपको, मैं पिंजड़े में बंद कर आपकी बोली ऐसे हमेशा सुनती रहूंगी, आपकी मीठी बोली बहुत अच्छी है। बोले नहीं बहन छोड़ दीजिए, पहले छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए। तो बोली नहीं छोड़ेंगे अपने। तो बोले ठीक है।
नहीं छोड़ोगी तो मैं असली रूप में आ रही हूँ बहन। तो असली रूप में अपना जैसे उसका भाई था उसी रूप में आकर प्रकट हुआ उस प्राण को उसी को अपने भाई के रूप में देख ली तो झरझर नीर बहने लगा। बोली भाई ने बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मेरे पास तुम आ गए मेरे प्यारे भैया। बोला बहन जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे मेरे माता पिता मुझको मारे थे वैसे मैं मार कर आई हूँ। चलिए मेरी बहन में मेरे पास, हम लोग राज से वहाँ पर रहेंगे। आधा हिस्सा आपको दूंगी, आधा हिस्सा मैं लूँगी मेरी बहन। हम लोग बांट कर उस घर में रहेंगे। इस भिखारी के घर में से चलो मेरी बहन। तो भिखारी के घर से चुप्पे से लेकर चला आया। तो दोनों लोग उस घर पर अच्छे से रहने लगे। तो गांव वाले ने चकित हो गए देखकर, जब अपने घर पर आया था लड़का। गांव वाले देखकर चकित हो गए कि फिर कहाँ से लेकर आ गया। तो गांव वाले ने उसके माता पिता के तो संस्कार कर दिए थे। कुछ दिन के बाद तो लेकर आए, बहन और भाई दोनों लोग आ गए। राजपाट से आप लोग रहने लगे अच्छे से। तो दोस्तों मैभा महतारी के यही हाल है। आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके प्यारा सा ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैभा महतारी यही होती हैं, जान ले लेती हैं। तो राधे राधे, सभी लोग को राधे राधे, धन्यवाद।